हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की हमारी वीडियो में 40 प्रश्नों का मैं टेस्ट लेने वाला हूं, जिनमें से आपको 25 प्लस करने हैं प्रश्न और सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर सभी को लास्ट में 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में देने वाला हूं। तो एंड में या फिर बीच में बताऊंगा कि कैसे प्राप्त करनी है। हमारा पहला सवाल है आज का कि निम्न में से एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है। इनमें से बताना है। ए ऑप्शन है मीणा जनजाति, बी ऑप्शन है गरासिया, सी ऑप्शन है सहरिया, डी ऑप्शन है भील। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एकमात्र आदिम पूछ रहा है और वो है अपनी सहरिया जनजाति। एकदम सी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। और इनका जो स्थान है ना वो एक ही जिला ज्यादातर है, वो है बारां जिला, जो कि किशनगंज और शाहबाज तहसील के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है भोगीलाल पांड्या को, बी ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत को, सी ऑप्शन है गोकुलभाई भट्ट, डी ऑप्शन है प्यारेलाल गुप्ता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चिड़ावा के गांधी और इनका संबंध है शेखावटी क्षेत्र से। किससे है? शेखावटी क्षेत्र से इनका संबंध है। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि उनका नाम है, डी ऑप्शंस बताने वाले सभी सही हैं, प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता भी कहते हैं इनको, मास्टर जी हैं। और चिड़ावा सेवा संघ की स्थापना भी की थी इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तीसरा प्रश्न है आपका कि राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन है कोटा, डी ऑप्शन है उदयपुर। आपको मैं बता दूं कुछ प्रश्न आपको सिंपल लगेंगे, लेकिन यहाँ पर उनकी जो डिटेल एनालिसिस है वो भी करते हैं हम। जैसे कि मैं बताऊंगा जयपुर को क्या क्या कहा जाता है। इसको कहते हैं पूर्व का पेरिस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? पूर्व का पेरिस कहते हैं। और जैसलमेर को हम स्वर्ण नगरी कहते हैं, ठीक है, स्वर्ण नगरी, ठीक है। और बात करें अगर हम कोटा को शिक्षा नगरी और औद्योगिक नगरी दोनों कहते हैं, ठीक है। उदयपुर को क्या क्या कहते हैं हम? पूर्व का वेनिस कहते हैं, पूर्व का वेनिस। और बात करें व्हाइट नगरी यानी कि सफेद शहर और व्हाइट सिटी, ठीक है। जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा, जो कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा है। नेक्स्ट है आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है। ए ऑप्शन है नागौर, बी ऑप्शन है अजमेर, सी ऑप्शन है भरतपुर, डी ऑप्शन है जयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आपको कमेंट में करना है, सभी को आंसर कमेंट में करना है। देखते हैं सबसे पहले, और सभी को आपको बता दूं कि जैसे कि मध्य में अगर हम देखें ऐसे मैप के माध्यम से, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि बीच में अपना पड़ता है हृदय। हृदय कौन सा कहलाता है? अजमेर कहलाता है, राजस्थान का हृदय। और संभाग भी अजमेर है जो कि मध्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि पांचवा प्रश्न है आपका कि राजस्थान का मेवा नगर किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है नाकोड़ा को कहते हैं, बी ऑप्शन है मगरा, सी ऑप्शन है बालोतरा, डी ऑप्शन है पीपलू। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। और यहां तक आए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो। 5000 की ई बुक चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दो। और यहाँ पर 10 वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देखने हैं, इससे आपको फ्री में मिल जाएगी, वो भी फ्री में। आपको नीचे कमेंट में लिखना है मुझे लिंक दे दो, मैंने यहाँ पर सभी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, आपको मिल जाएगी। ए ऑप्शन बताने वाले सभी सही है, नाकोड़ा। नाकोड़ा मेवा नगर कहते हैं राजस्थान का नाकोड़ा। नाकोड़ा किस जिले में पड़ता है वो भी कमेंट करने हैं, ठीक है। छठा प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। जल्दी से कमेंट करना है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट। देखो ध्यान से, 1948 को ही घोषित कर दिया गया था कि राजस्थान का क्या होगा, एक राज्य खेल होगा, जो कि बास्केटबॉल रखा गया है। एकदम करेक्ट आंसर है। हम तो खेलते नहीं, लेकिन है, अब क्या करें। देखो सरकार बहुत प्रयास कर रही है लेकिन इसके मामले में नहीं कर रही है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। बेसिकली इनको मीटर में कर दो सभी को, मेरी जो टीम है उसने थोड़ा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। 1722 मीटर, 1740 मीटर, 5056 मीटर, 5650 मीटर, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करो, 1722 मीटर, एकदम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या कह रहा है कि चंबल नदी किस जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में जब प्रवेश करती है किस जिले से प्रवेश करती है। चूरू जिले से, चित्तौड़गढ़ से, कोटा से, बूंदी से, ठीक है। और आपको मैं अगर मैप में थोड़ा सा अलग एक जगह भी बताऊंगा आपको कि कैसे यहाँ पर आती है, ठीक है। ये अपना राजस्थान है प्रधान, और यहाँ से एक नदी आती है
जनापाव की पहाड़ियों से और ए से बहती हुई निकल जाती हैं यमुना में। यहाँ पर यमुना मिल जाती है। ठीक है, बात करें अगर ये स्थान बताना है कि आपको ये स्थान कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो। जहां से प्रवेश करती है इसका नाम है 84गढ़। ठीक है, इसका नाम हम क्या कहते हैं, 84गढ़ कहते हैं, जो कि चित्तौड़ में जगह पड़ती है। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन चित्तौड़ की जगह है। नेक्स्ट है आपका 9वां सवाल कि यहाँ पर सोनारगढ़ का दुर्ग है, उसका निर्माण किसने करवाया था। पेन बदल दो सर, बदल दिया, अभी बदल दिया। राव जैसल, राव जोधा, राणा कुंभा, राव बीका। ठीक है, देखो जैसलमेर की स्थापना के साथ साथ हमें एक और चीज भी याद रखनी होगी। ठीक है, जैसे कि बीकानेर की स्थापना। बात करें अगर हम जोधपुर की स्थापना, पहले हम यहाँ पर उदयपुर नहीं जोधपुर, ठीक है, जोधपुर की स्थापना, फिर हम उदयपुर की स्थापना, क्रम वाइज याद करेंगे। ठीक है, देखते हैं। और फिर भरतपुर की स्थापना, एक एक चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राव जैसल एकदम करेक्ट आंसर है। रावल जैसल या राव जैसल कर दो। ठीक है, सोनारगढ़ जैसलमेर के किले को कहते हैं। जैसलमेर के किले का निर्माण हुआ था 1155 को। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी, 1488 को। जोधपुर की स्थापना, जोधपुर है बेसिकली, इसकी स्थापना हुई थी 1459 को। उदयपुर की स्थापना हुई थी 1559 को। भरतपुर की स्थापना हुई थी 1734 को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10वां सवाल। 10वां कह रहा है राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1960 को, 1957 को, 1958, 1961। देखो 40 प्रश्न ज्यादा होते हैं तो थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी, वरना हम 25 प्लस कैसे कर पाएंगे। ठीक है, वरना तो अगर सभी के 35 प्लस हो जाएंगे, अगर धीरे धीरे इतना भी टाइम देंगे तो। ठीक है, 5 सेकंड 7 सेकंड से ज्यादा नहीं दे सकता मैं। ठीक है, तो अब आपकी स्पीड बढ़ानी होगी। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 1958 सभी का राइट आंसर है। और इसका जो मुख्यालय बताना है आपको कि मुख्यालय कहाँ पे है। नेक्स्ट है आपका 11वां सवाल कि यहाँ पर मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था। राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा लाखा, मुगल। ठीक है, देखो यहाँ पर सभी को पता है रतन सिंह, रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद रावल शाखा खत्म हुई थी, जिसे हम बाद में आई थी राणा शाखा, जिसे हम सिसोदिया शाखा भी कहते हैं। वो आई थी 1326 को। राणा हमीर लेकर आए थे, क्योंकि इन्होंने जैसा बनवीर को पराजित करके सिसोदिया शाखा की स्थापना की थी चित्तौड़ में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें मेवाड़ में। ठीक है, चित्तौड़ मेवाड़ एक ही बात है कि प्रथम लोक देवता जिन पर 2011 लिखो यहाँ पे, 2011 में डाक टिकट जारी हुआ था, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी। ठीक है, और उस समय कौन थे, सचिन पायलट थे उप मुख्यमंत्री। क्या थे, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री। और यहाँ पर वो सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने देवनारायण जी पर, गुर्जरों के देवता कहे जाते हैं, सभी के आराध्य हैं बेसिकली देवनारायण जी। और इनके जो पिता का नाम तो था सवाई भोज, माता थी साडू। और बात करें अगर हम कि इनका जन्म मालासर की डूंगरियों में हुआ था, पहाड़ों से निकले थे पहाड़। राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट है यहाँ पर, इसको तो लॉक कर दो। ठीक है, इसको लॉक कर दो, अन्न का कटोरा। पाली, झालावाड़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। ठीक है, आपको इसको स्टार लगाना है, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है यहाँ पर, और स्टार लगा दो। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो। क्या कर रहे हो, लाइक करना है सिर्फ। यहाँ पर आंसर आ चुका है सर, अन्न का कटोरा तो कहते हैं श्रीगंगानगर को, और धान का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ। धान का कटोरा हनुमानगढ़ को कहते हैं। नेक्स्ट है 14वां सवाल कि यहाँ पर 14वां प्रश्न आ रहा है, किराड़ू का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जोधपुर, बी ऑप्शन है बाड़मेर, सी ऑप्शन है बूंदी, डी ऑप्शन है बीकानेर। स्टार्ट करो क्वेश्चन को, आंसर करो। 35 में से नहीं, सॉरी 40 में से 25 करने हैं, याद रखो। बार बार कहूंगा 25 प्लस करने हैं, 25 प्लस करने हैं। बाड़मेर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 15वां सवाल है कि यहाँ पर जिला न्यायाधीश किसकी अधीनता में कार्य करता है। ठीक है, अधीनता पूछ रहा है कि किसकी अधीनता में कार्य करता है। उच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, जिला न्यायालय जिसे हम जिलाधीश कह दो। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कोर्ट कह दो। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। और आपका राइट आंसर होगा जिला न्यायाधीश, जो कि उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करेगा। हाई कोर्ट जो कि जोधपुर में, अपने खंडपीठ जयपुर में है। नेक्स्ट है आपका 16वां सवाल। 16वां सवाल क्या कह रहा है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे स्थित है, जिसका निर्माण विनय सिंह जी ने करवाया था। विनय सिंह जी ने करवाया
क्या अलवर में है, धौलपुर में है, जोधपुर में है, प्रतापगढ़ में है। और कितने खंभों की हैं? 80 खंभों की हैं, वो है अलवर। 80 से अलवर याद रखने के कहा था। नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न है कि मल्लीर प्रिंट का संबंध किससे है? बूंदी से, बीकानेर से, सांगानेर से, बाड़मेर से। ठीक है, मल्लीर प्रिंट पूछा जाने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी। ठीक है, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बाड़मेर एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आपका 18वां सवाल है कि उदयपुर के निकट एकलिंगनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? जल्दी से कमेंट करिए। राणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, राणा उदय सिंह ने, बप्पा रावल ने। ठीक है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर बताना है। एकलिंग जी कह दो, एकलिंगनाथ जी कह दो, जिनका निर्माण यहाँ पर हरित ऋषि के आश्रम से बप्पा रावल ने किया था। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी को चित्तौड़ पर को मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। वही बप्पा रावल जिन्हें काल भोज की उपाधि भी दी जाती है। 19वां सवाल हमारे लिए है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने और किसके द्वारा की गई? ठीक है, जोधा सिंह जोधा, राव जोधा, रायमल, राय सिंह, राव बीका। मैंने अभी बताया था बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? 1488 को हुई थी। एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सर, बीका ने की थी। बीका जी की टेकरी बनाई थी, फिर बाद में राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। एकदम करेक्ट आंसर है। 20वां सवाल कि नींबूचढ़ा हत्याकांड तो आपने सुना ही होगा, वो किस राज्य में स्थित है? और सभी को पता ही होगा कि किस राज्य, रियासत, उस समय की रियासत पूछ रहा है। ठीक है, और आज का जिला है मेवाड़, अलवर, मारवाड़, भरतपुर। ठीक है, किस राज्य या रियासत से संबंधित है बताना है आपको, कमेंट करना है। नींबूचढ़ा हत्याकांड हुआ था 1925 को, सभी को पता ही होगा, अलवर में हुआ था। एकदम करेक्ट आंसर है अलवर, अलवर, अलवर। नेक्स्ट है आपका 21वां सवाल कि राजस्थान राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह, क्या पूछ रहा है? एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? नागौर में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, अजमेर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है। देखते हैं एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह है, और परमाणु आपको नगरी भी बताना ही है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि परमाणु नगरी किसे कहते हैं? परमाणु नगरी। सभी का राइट आंसर आ रहा है कि चित्तौड़ में, एकदम करेक्ट आंसर है चित्तौड़। नेक्स्ट आपका 22वां सवाल है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे हम आरपीएससी कहते हैं, ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय बताना है। जोधपुर, अजमेर, चूरू और चित्तौड़गढ़। 4th ग्रेड में आपको बता दूं 34 पद हैं आरपीएससी के, जो कि हमेशा आरपीएससी आपको अजमेर ही रहना पड़ेगा अगर आप 4th ग्रेड 34 पदों में लगते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका 23वां सवाल कि राजस्थान राज्य में सागौन का उद्यान, ठीक है, क्या पूछ रहा है? सागौन का उद्यान पूछ रहा है, वो कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, उदयपुर। स्टार लगा दो। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि वापस से बता रहा हूं कि 40 में से कितने करने हैं? 25 करने हैं। मुझे सिर्फ 25 प्लस करने हैं, और मुझे कुछ नहीं सुनना कि यहाँ पर क्या कमेंट आ रहे हैं। मुझे 25 प्लस होते ही बता देना कि ये हो गए सर। ठीक है, बांसवाड़ा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 24वां सवाल कि यहाँ पर क्या रहा है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी, क्या पूछ रहा है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को, जैसलमेर को, नागौर को, जालौर को। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर किसको, जोधपुर को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर मारवाड़ उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, मारवाड़ उत्सव। और क्या कहते हैं? सूर्य नगरी, सूर्य नगरी कहते हैं इसको तो। और जैसलमेर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। ठीक है, और नागौर को कृषि यंत्रों की नगरी। ठीक है, ग्रेनाइट सिटी जालौर हो जाएगा। बी ऑप्शन कौन कौन लगा रहा है जल्दी से कमेंट करो। 25वां सवाल आपके लिए है कि राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय क्या है? खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में, कोटा में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, जिसे हम क्या कहते हैं? जैसे वर्धमान विद्यालय कहते हैं या नहीं कहते? वर्धमान विद्यालय कहते हैं। ठीक है, तो कमेंट करते रहिए खुला विश्वविद्यालय, जो कि आपका राइट आंसर है। जल्दी से कमेंट करो, कोटा में है वर्धमान विद्यालय, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 26वां सवाल कि राजस्थान निम्न में से किसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहलाता है जैसलमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। जल्दी से कमेंट करो। किला है बेसिकली, और यहाँ पर दुर्ग कह दो, किला कह दो, दक्षिण का प्रवेश द्वार कह दो, वो है अपना चित्तौड़, जो कि मेसा पठार पर स्थित है, मेसा पठार पर, जिसके अंतर्गत यहाँ पर इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है
27वां सवाल कि अर्जुन की गंगा, क्या कह रहा है, अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है, बेड़च, कोठारी, बाणगंगा, खारी। ठीक है, स्टार लगा दो। इस प्रश्न को भी वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। अर्जुन की गंगा जो कि भरतपुर में बहती है, और भरतपुर में बहती है, लेकिन इसका उद्गम स्थल आपको बताना है कि जयपुर से है या कहां से है। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। सभी का राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन, बाणगंगा। बाण से निकली, अर्जुन के बाण से निकली है, इसीलिए इसका बाण गंगा निकला है नाम। ठीक है, निकला तो क्या मोर थोड़ी निकला है। लालगढ़ पैलेस जो कि कहां पे स्थित है, बीकानेर में है सर। ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया, करण सिंह ने, गंगा सिंह ने, कल्याणमल ने, राव बीकानेर में स्थित है लालगढ़ पैलेस। सभी को बता दूं कि 2 प्रश्न आपके क्लियर हो चुके हैं। बीकानेर में स्थित है लालगढ़ पैलेस, और गंगा सिंह जी, एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, गंगा सिंह जी। नेक्स्ट है आपका 29वां सवाल, सिंपल है, लेकिन लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, कोटा में है, नागौर में है, अलवर में है, भरतपुर में है। इसको भी स्टार लगाओ और लॉक कर दो उस प्रश्न को। जल्दी से बताओ इस भरतपुर की स्थापना कब हुई थी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1734 को सूरजमल जाट ने की थी। ठीक है, सूरजमल जाट, बदन सिंह के पुत्र, भरतपुर की स्थापना। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है यहाँ पर 29वां के बाद 30वां गया कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, क्या पूछ रहा है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, जालोर, नागौर, सिरोही, चूरू। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है जो कि 1722 मीटर है। कहीं कहीं पे आपको 1727 मीटर मिलेगा, जो कि सिरोही जिले में है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी। नेक्स्ट है आपका 31वां सवाल, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, संग्राम सिंह ने, राणा कुंभा ने, उदय सिंह ने, राहुल रतन सिंह ने। इसको भी स्टार लगाओ कि विजय स्तंभ की पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना हुई थी 1440 से लेकर 1448 तक। इसकी क्या हुआ था, जल्दी से कमेंट करो। इसका निर्माण हुआ था जेता नापा पोमा पुंजा, जेता इसका क्या था, वास्तुकार था, राणा कुंभा के समय, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 32वां सवाल कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर। देखते हैं इस प्रश्न को कौन करेगा, स्टार लगा दो। सोम कमला अंबा, बेसिकली जो सोम नदी है वो तो उदयपुर से निकल रही है, लेकिन ये जो परियोजना है ना वो डूंगरपुर की है, जिसे हम क्या कहते हैं, पहाड़ों की नगरी कहते हैं, और बांसवाड़ा को हम 100 टापुओं का शहर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 33वां सवाल, सांवलिया जी का मंदिर कहाँ स्थित है, सांवलिया सेठ है, सभी को पता ही है, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर। ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ। पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट है, सांवलिया सेठ जी है चित्तौड़ में, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 34वां सवाल कि बिसलपुर किस जिले में स्थित है, जोधपुर, अजमेर, टोंक, नागौर। स्टार लगा दो। इस प्रश्न को आपको बार बार यही देखना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, बिसलपुर किस जिले में स्थित है, देखते हैं, स्टार लगा दो। ठीक है, बिसलपुर किस जिले में स्थित है, सभी का राइट आंसर आ रहा है, बिसलपुर टोंक में है, राजमहल जगह पड़ती है, राजमहल। ठीक है, टोंक। नेक्स्ट प्रश्न आपका 35वां है, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, भरतपुर का, किशनगढ़ का, अलवर का, सिरोही का। ठीक है, वालर बेसिकली आपको बता दूं कि यहाँ पर गरासिया जनजाति का है, और सभी को गरासिया जनजाति के 2 ही जिले हैं, एक तो है सिरोही, एक है उदयपुर। तो सिरोही जिले में किया जाता है वालर नृत्य, वालर, मांदल, लूर, कूच, ज्वाला, मोरिया, गौर, सभी इसी के हैं। नेक्स्ट है आपका 36वां सवाल कि निम्न में से राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु, क्या पूछ रहा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, इसको स्टार लगाओ। उत्तरी बिंदु को बोरकुंड, सिलाना, कोणा, कटरा। ठीक है, जैसे कि अगर राजस्थान को ऐसा बनाए हम, ठीक है, और इसको ऐसा बनाए तो यहाँ पर बिंदु होगा दक्षिणी बिंदु। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं, सॉरी, ये है पश्चिम बिंदु, दक्षिण बिंदु, पूर्वी बिंदु और उत्तरी बिंदु। तो यहाँ पर उत्तरी बिंदु पूछ रहा है, तो ये है कोणा गांव जो कि गंगानगर का पड़ता है, श्री गंगानगर। ये है कटरा, ये है सिलाना, और ये है बोरकुंड, बांसवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 37वां सवाल कि निम्न में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ABCD, और A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर। दौसा कहाँ से आ गया, D ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से आप बताओ कि यहाँ पर यहाँ तक किस किस के 25 हो रहे हैं, 25 प्लस बताने हैं मेरे को, कुछ नहीं है।
वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 10 वीडियो देख लो और क्या करना है 5 दोस्तों को शेयर कर दो। 5000 प्रश्नों की ई बुक फ्री में मिलेगी आपको। नीचे लिखना है लिंक दे दो, मैंने सभी वीडियो देख ली हैं, आपको लिंक मिल जाएगी, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। सांबर झील के पास किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? कुज्जल माता, सीलाब देवी, भवन मात देवी, साकमरी देवी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है और आपका राइट आंसर आना चाहिए साकमरी देवी का। नेक्स्ट 2 प्रश्न और बचे हैं कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया जाता है? ठीक है, यानी सुशिर वाद्य यंत्र है, पूछे जाए तो सुशिर वाद्य यंत्र है। ताशा, एकतारा, अलगोजा और नौबत, जो कि अलगोजा नाक से भी बजाते हैं बेसिकली, आपको बता दूं मैं। जिनमें राम नारायण चौधरी प्रसिद्ध है, जिन्हें लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। अलगोजा एकदम करेक्ट आंसर है। आज का अंतिम सवाल है आपका, हमीर महाकाव्य के लेखक बताने हैं। हमीर महाकाव्य के लेखक बताने हैं। दलपत विजय, जोधराज, गिरधर आशिया, नयन चंद्र सूरी। और आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से यही प्रश्न करने हैं। और आज का अंतिम सवाल है, आपके बी ऑप्शन करेक्ट है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर किसी के सी भी हो रहा है या फिर डी हो रहा है। कमेंट करो कि यहाँ पर कितने सही हुए हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। कल आपको मिलना है 7:30 बजे, ठीक है, इसी चैनल पर। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।